मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में जाकर मिल जाती है। और ये जो सवाल है 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है, तो महान से महान आत्मा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुलगिरी महानगर पाटलिपुत्र था, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है अलसशाला में आग कब लगाई गई। तो अलसशाला में जब सब लोग सो रहे थे उसी समय आग लगाया गया था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलसशाला में आग जब सब सो रहे थे उसी समय लगाई गई। अगला सवाल है बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। जो बीरेश्वर है वह कहाँ का मंत्री था। तो बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अगला सवाल है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। यानी कि जनक की सभा में शास्त्र कुशल करने में माहिर कौन थी। तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी थी। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या था। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य यही है कि कोई लड़का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करता है उसी को समावर्तन संस्कार के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। अगला सवाल है कि उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम शांति किसी को माफ़ कर देना, किसी को क्षमा कर देना ही उत्तम शांति है। अगला सवाल है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी दयानंद जी के गुरु जी का नाम बिरजानंद है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद जी है और ये 2022 के सेकेंड शिफ्ट और 2023 के प्रथम शिफ्ट में भी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद जी हैं। अगला सवाल है व्यार्घपति कथा का बाघ कैसा था। व्यार्घपति कथा का बाघ कैसा था, जवान था। नहीं, व्यार्घपति कथा का जो बाघ था वो बूढ़ा हो गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियाँ समुद्र में अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। अगला सवाल है पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो जो हम लोग का पटना शहर है वो पत्तनम से बना है। जब इसका पतन होने लगा था उसी से नाम निकल कर आया पटना, पत्तनम से बना है पटना। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र, जिसे हम लोग पटना के भी नाम से जानते हैं, वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो जो पाटलिपुत्र शहर है यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है। तो दांडी के द्वारा कवित्रियों में प्रथम कल्पा किसे कहा गया है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में प्रथम कल्पा विजयांका को कहा गया है। अगला सवाल है सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं। तो सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं। तो सतत प्रियवादी लोग हमेशा हर जगह मिल जाएंगे आपको। आपका बड़ाई करने वाला आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन समय पर आपको गलत का गलत सही का सही दिखाने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। लेकिन आपके मुंह पर गलत भी काम कीजिए, बड़ाई करने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे। अगला सवाल है कि विशाल नेत्रों वाली कौन है। तो विशाल नेत्रों वाली की तुलना किससे कहा गया है। तो विशाल नेत्रों वाली किसको कहा गया है। तो सीता को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो जो मंगलम पाठ है यह उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा। तो पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया, भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया।
अगला सवाल है अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल यह पहला व्यक्ति का कहा नाम है। पहला व्यक्ति नहीं कहा था कि अहो यह कैसा हला हो रहा है। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल पहला आलसी के द्वारा बोला गया है। अहो यह कैसा हला हो रहा है। अगला सवाल है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने विजयांका को कहा है। अगला सवाल है अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? तो अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका में 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है भिखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? ये भी 2022-2024 में पूछा गया सवाल है। तो भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की जो दूरी थी वह 1 कोस पर थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है विग्रह एवं अकिष्टिकर किसके द्वारा सोचा गया? विग्रह एवं अकिष्टिकर मूल शंकर के द्वारा सोचा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मूल शंकर को ही क्या किस नाम से जाना जाता है? स्वामी दयानंद के भी नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर ही था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है जटाजिंधरा ऋषि अवगाहनते रिक्त स्थान को उचित पूर्ति करें। आप बताइए कि जटाधारी ऋषि लोग किसका आवाहन करते हैं? तो जटाधारी ऋषि लोग किसका आवाहन करते हैं? मंदाकिनी नदी में आवाहन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है महापंके पति तो अस्थि ओहो लगता है कि तुम कीचड़ में फंस गए हो, ऐसा किसने कहा? महापंके पति तो अस्थि ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो बाघ के द्वारा कहा गया था। उसने कहा था कि लगता है कि तुम कीचड़ में फंस गए हो। अगला सवाल है व्यार्ग पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? तो व्यार्ग पथिक कथा का जो पथिक है वह कीचड़ में निमग्न हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम जी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य पराशर को कहा जाता है। अगला सवाल है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर जी का प्रमुख काव्य ग्रंथ का नाम हो जाएगा काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पुंसवनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? ये भी बढ़िया सवाल है। ये भी 2 बार पूछा गया सवाल है कि पुंसवनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुंसवनम संस्कार का उद्देश्य गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, गर्भस्थ में ही संस्कार का आरोपण पुंसवनम संस्कार का उद्देश्य होता है। अगला सवाल है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है हंस सारस से सेवित इनमें से कौन सी नदी है? तो हंस सारस से सेवित एक ही नदी है जिसे मंदाकिनी नदी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला में आग वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा लगाया गया था। अलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा लगाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है मधुरा बीजियम किनकी रचना है? मधुरा बीजियम किनकी रचना है? तो मधुरा बीजियम गंगा देवी की रचना है। अगला सवाल है मूल शंकर के लिए क्या उद्घोषक सिद्ध हुआ? तो मूल शंकर के लिए क्या उद्घोषक सिद्ध हुआ? तो जो महापर्व शिवरात्रि का पर्व था वही मूल शंकर के लिए उद्घोषक सिद्ध हुआ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो राम है अपने पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में दिखा रहे हैं, मंदाकिनी नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगला सवाल है यह मेरा है यह तुम्हारा है ऐसा कौन मानता है? तो यह मेरा है यह तुम्हारा है ऐसा छोटे बुद्धि वाले लोग मानते हैं, लघु चित्त वाले लोग मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मेरा है यह तुम्हारा है ऐसा लघु बुद्धि वाले लोग मानते हैं।
अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी यह किस धर्म के थे? तो ये सिख धर्म के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जी का नाम गुरु गोविंद सिंह था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के, राजनगर के, त्रिवेंद्रपुर के या हस्तिनापुर के? तो जो अच्युत राय राजा थे वो विजयनगर के राजा थे। अगला सवाल है कि शांत संस्कार कहाँ होता है? तो जो कि शांत संस्कार होता है वो गुरु के घर में होता है, गुरुगृह में होता है। अगला सवाल है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? जो नवीन दृष्टि संपन्न वाले शिक्षक थे वह दलित बालक को कहाँ ले गए? तो वह दलित बालक को विद्यालय लेकर गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका सही उत्तर। तो जो दलित बालक था उस दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में मिलजुल कर एकत्व भाव से रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुंसवनम संस्कार कब होता है? तो जो पुंसवनम संस्कार होता है वह जन्म से पहले होता है। जन्म से पहले 3 गो संस्कार होता है, जिनमें से एक संस्कार का नाम क्या होता है? पुंसवनम संस्कार होता है। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता संस्कार होता है। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। धर्म को ही परम श्रेय कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला और हम लोग का आज का अंतिम सवाल कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो नीति श्लोका पाठ में टोटल 10 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नीति श्लोका पाठ में कुल 10 श्लोक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने 50 सवालों को देख लिया। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।